हे हे हे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आज का दिन रहा एडवेंचरस। लोगों ने बनाए होंगे पैसे और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा आज के दिन। जो बड़ी बड़ी कैनल्स बनी न्यूज़ के ऊपर, उसने बहुत लोगों को दिया धोखा, लेकिन मार्केट वापस ट्रैक पे आ गई। चलिए आज बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यूज़ के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आज जो हुई थी उसकी रिपोर्ट कार्ड, और कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, किस तरीके से हम टारगेट ले सकते हैं और किस तरीके से अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पसेज ओनली, सो प्लीज़ take advice from your financial advisor before you take any trade. This is just for my view that I'm sharing with you guys. बात करें डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी की, आज इसने बनाई है एक ग्रीन कैंडल। अगर मैं हाइकनाशी में देखता हूं तो इट्स अ रिवर्सल कैंडल। इसने एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन ज़रूर किया। यहाँ पर मैं एक और फॉलो अप कैंडल चाहिए, उसके बाद ही हम बुलिश हो सकते हैं। हाल फिलहाल अभी मार्केट में मामला थोड़ा बुलिश है। डेटा की बात करें तो डेटा भी थोड़ा सा बुलिश आया है आज, लेकिन क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं और आज क्या हुआ ये आपके सामने ही है। कल क्या पॉसिबिलिटी होती है जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है गाइस, 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, ये एक लाइन थी, ये एक बॉक्स था जिसके अंदर बैंक निफ्टी बेसिकली ट्रेड कर रहा था, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। उसने यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में इसने एक और बॉक्स के अंदर जाकर अपना कंसोलिडेशन शुरू कर। तो छोटे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेवल है जिसके अंदर ये अपना कंसोलिडेशन कर रहा था। छोटे टाइम फ्रेम के चलते 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं। कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, यहाँ इसकी कंसोलिडेशन चालू है ना। उसने यहाँ कंसोलिडेशन की, अभी ये बेसिकली अपने वर्ज पर है, एकदम वर्ज के ऊपर। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनता है और किस तरीके से करता है, कैसे हमारी मूवमेंट क्या बनती है। हमारी जो बाइंग है 34,360 के ऊपर ही बनती है। आप बुलिश कब होंगे, आपको यहाँ पर कल प्राइस एक्शन देखना है। अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो कैसा रूप ले रही है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन कैसा मिल रहा है। आपको रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ से आता है तो आप बेसिकली पुट बाय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा आप 20 से 25 रुपये ऊपर ले सकते हैं स्ट्रेंड लाइन के, 34,360 के 20 या 25 रुपये ऊपर, और टारगेट आप नीचे तक का ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो आपको देखना है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या था, उसके हिसाब से इनिशिएट करना है। अगर आप पुट की पोजीशन बनाना चाहते हैं सो पुट की पोजीशन कॉल की पोजीशन बनाने के लिए आपको सिर्फ इसके ऊपर, जब मार्केट 34,360 से कम 30 से 40 रुपये ऊपर चला जाए, मतलब 34,360 इसके ऊपर की पोजीशन बनो तो 34,380 या 90 का जो लेवल है, 34,400 का लेवल मान लीजिए, 34,400 के लेवल पर आप अपनी कॉल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या होगा आपका, जो टारगेट होगा 34,670। ये लेवल याद रखेगा, बहुत बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका लंबा टारगेट बनता है और ऊपर के टारगेट आपका ये छोटा टारगेट बनता है। जैसे ही ये लाइन आपकी कटती है 34,676 की, ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे ना। हमारे दूसरे टारगेट कौन से हैं गाइज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे टारगेट कौन से हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ये लेवल आपको नोट कर लेना, पॉज करके आप वीडियो से निकाल लीजिएगा। दूसरे लेवल कौन से हैं, बड़े लेवल पर मैंने आपको बताया था फिबोनाची के जो हमारे लेवल्स हैं गाइस, वो क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये हमारे रिट्रेसमेंट और ये 50% के पास से वापस जाने की कोशिश में है। ठीक है, और टारगेट अगर हमें निकालने हो तो मैंने आपको दिए थे रिवर्सल लेवल के हिसाब से जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई और ये आपकी चौथी लाइन हो गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है तो मैंने बोलता है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। फर्स्ट टारगेट के बहुत पास में है, मैंने साथ में बोलता है सब सेफ ट्रेड जो बायर्स हैं हमारे, वो अपनी बाइंग इनिशिएट कीजिएगा कब, इस लाइन को टूटने के बाद। तो 34,633 के बाद में, मतलब जो हमारा टारगेट मैंने अभी दिखाया आपको
यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज होती दिखाई देती है इसके ऊपर, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 35,900 और दूसरा टारगेट होगा 37,700। बड़े टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, ठीक है। जब तक ये इस लाइन को क्रॉस करके 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग नहीं देता, मैं बुलिश नहीं होऊंगा, लेकिन इस लाइन को आप लक्ष्मण रेखा मान सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज बनती है। इंट्राडे की बात करें, कल क्या हो सकता है गाइस, बहुत अच्छी बात हो सकती है। क्या हो सकती है, ये देखिए, एक ये लेवल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बहुत आराम से नोटिस कीजिएगा गाइस। ये एक पैटर्न बना रहा है जो है, ठीक है। इसका जो टारगेट है 34,635। आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है इनिशियली ये, ठीक है, 34,361 से लेकर 34,635। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की कॉल है गाइस। ये डेफिनेटली अचीव करेगा, अपना पैटर्न पूरा कंप्लीट करेगा, यहाँ तक तो आएगा ही। सो आपको मार्केट यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिखती है, फ्लैट ओपन के बाद इसको क्रॉस करते हुए दिखती है, आप डेफिनेटली बाय कीजिए इस टारगेट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरे टारगेट भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये एक पोजीशन ये आपकी ज़रूर बनती है। सो आप डेफिनेटली इसको इनिशिएट कीजिएगा, ठीक है। मैं रिमूव कर देता हूँ टारगेट, तो आप अपने चार्ट पे ऑटोमेटिकली नोट कर लीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उनको अपने चार्ट पैटर्न्स पर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। और ये जो लाइन है इसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये वाली लाइन, इसका ब्रेकआउट होते ही आप अच्छी कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, छोटे लेवल के ऊपर भी आपको इस लेवल का इंतजाम करना है। बुलिश हम इसके ऊपर होंगे और बेरिश हम इसके नीचे होंगे। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस भी आ सकती है। सो बैंक निफ्टी में ये लेवल कल के लिए ट्रेड लेवल्स आप निकाल के रखेगा और इन लेवल्स को डेफिनेटली याद रखेगा, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए निफ्टी के अंदर ना बिल्कुल अलग कहानी हो रही है बैंक निफ्टी की बजाय। मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके कंपैरिजन काफ़ी फॉल हो चुका है। आज इसने एक और ग्रीन फॉलोअप कैंडल बनाई ऊपर की तरफ। ये कैंडल है आपकी स्पिनिंग टॉप, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे हाइक राशि के हिसाब से इट्स अ फॉलोअप कैंडल एज वेल। सो मुझे चीज़ें निफ्टी के अंदर बहुत बुलिश होती दिख रही है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकती है। इसने अपना गैप भी पूरा ऑलमोस्ट फिल किया कर लिया है। अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से इसके लेवल्स निकालने की कोशिश करूँ तो गाइस इसके क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये देखिए, ठीक है। जो मेरा फिबोनाची का हैक है, इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज सुपर से भी ऊपर, ओके। और हैक्स की तरफ अगर मैं बात करूँ, इसने ये हमारी एक लाइन थी, ठीक है, 61% की, जो इसने उसके वहाँ से ही बेसिकली रिवर्सल लिया है। सो अगर मैं बात करूँ रिवर्सल लेवल्स की, ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे काम करेगा, ठीक है। देखिए इसने 61 के पास से रिवर्सल लिया था, ठीक है, क्योंकि हमारी कैंडलिंग क्लोजिंग यहाँ पर नहीं है, हमारी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर नहीं। तो बेसिकली रिवर्सल अगर मैं इसको मानूँ, सो मेरा जो पहला टारगेट बनता है गाइस वो बनता है ये वाली लाइन, जो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ठीक है। अब इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हमारी लॉन्ग बाइंग इनिशिएट हो चुकी है निफ्टी के अंदर, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर निफ्टी में पॉजिटिव साइन निकल गए हैं तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी ऊपर घुमा के ले जा सकती है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रुलाए, लेकिन आपको मंथली लॉन्ग की जो हमारी लॉन्ग इसने इनिशिएट किया है, अप्रैल एक्सपायरी अगर आपने बाई की है, मंथली एक्सपायरी अप्रैल की, ये आपका पहला टारगेट बनता है, ये आपका दूसरा टारगेट बनता है। निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है, 15,040 का पहला टारगेट है और 15,430 का दूसरा टारगेट है। ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे गाइस, ये याद रखिएगा, ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ले चुका है और उसने हमारी इंपॉर्टेंट लाइन सेव बायर्स के लिए भी कॉल इनिशिएट हो चुकी है। आपको डेफिनेटली ये पैसा देके जाएगी, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। लेवल्स आपके पास छोटे लेवल पे चल के बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज एक बड़ा फॉल हुआ था, वी शेप रिकवरी हो चुकी है इसकी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये एक हो सकता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए गाइस, दिख रहा है आपको, ये डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश हो सकती है, मतलब निफ्टी वापस गिर सकती है, हालांकि चांसेस उसके बहुत कम है। अगर बैंक निफ्टी इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले गई तो हो सकता है ये पैटर्न आपका देखने को मिले। मतलब अगर आपको इसके नीचे बैंक निफ्टी गिरती हुई दिखाई देती है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं पुट। 14,700 के नीचे अगर आपको
मिलती है तो आप डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो होगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये आप टारगेट लेके चल सकते हैं जो कि है 14,400 तक, 14,418 के आसपास। उसके बाद ये वापस रिवर्स करने की कोशिश करेगी। सो माइंड इट, ये देखिएगा अगर आप इसके नीचे मिलते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे लेवल पर चल के देख लेते हैं कि क्या कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको यूज़ करके हम इंट्राडे के अंदर और पैसा बना सकते हैं। सो अगर मैं देखूं कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, ठीक है गाइस, एक मुझे लग ज़रूर रहा है कि थोड़ा सा फॉल ज़रूर आ सकता है इसके अंदर। रीज़न बीइंग ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है गाइस, हो सकता है ये एक पैटर्न बनाए, देखिए नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और ये एक बार ऐसे और उसके बाद में ये आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। तो उसका ब्रेकआउट का लेवल क्या होगा, 14,800 का लेवल। ऑफ कोर्स अगर यहाँ से गिरता है, नीचे जाता है और वापस रिवर्स आता है, ऑफ कोर्स की शोल्डर की लेंथ इतनी ही हो सकती है गाइस। सो जब ये ब्रेकआउट होगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर ये मार्केट इसके नीचे गिरती है 14,700 के नीचे, तो आप थोड़े से लेवल के लिए बात कर 100-150 पॉइंट के लिए भी बेसिकली शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मार्केट अभी बहुत क्रूशल स्टेज के ऊपर खड़ा है, ठीक है, जहाँ पर वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जैसे बैंक निफ्टी में दिखाया था, बहुत क्लोज फॉल है बैंक निफ्टी के अंदर भी। मार्केट जो है एकदम वर्ज के ऊपर खड़ा है। ये देखिए मार्केट एकदम वर्ज के ऊपर खड़ा है। मैं एक 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊं तो एकदम वर्ज के ऊपर ही खड़ा है, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और ब्रेक डाउन होता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है तो हम सेल साइड जाएंगे, ठीक है। हमें मार्केट को फॉलो करना है रादर देन, और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है रादर देन अपने दिल की बात सुनने का कि बस मुझे लगता है बुलिश हो गए हैं, मुझे लगता है बेरिश हो गए। नहीं, मार्केट देख के क्या लगता है उसको देख के हम इनिशिएट करेंगे। सो गाइस, मैंने जो लेवल दिया है, होप आपने नोट कर लिए होंगे, चार्ट के ऊपर लिखे रखिएगा। और मैं अपने ये लेवल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, विच इज़ ट्रेडिंग विद तरुण। आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और लाइव मार्केट में सपोर्ट, फ्री सपोर्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं। और लाइव मार्केट में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।